नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 7 अगस्त 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे का क्विज़ था कि ग्लोबल विनर कौन सा बैंक बना है मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग में। तो आंसर हो जाएगा डीबीएस बैंक को मोस्ट इनोवेटिव डिजिटल बैंकिंग में अवार्ड दिया गया है। चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर की। व्हेन वी मेक एनिवर्सरी हिरोशिमा डे, आंसर हो जाएगा 6 अगस्त को हिरोशिमा डे हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ने, यूएसए ने एटॉमिक बॉम्बिंग की थी जापान के एक शहर हिरोशिमा में, जो कि दुनिया की पहली एटॉमिक बॉम्बिंग थी और 6 अगस्त के दिन की थी। इसलिए हम 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में मनाते हैं। ये बॉम्बिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय पर की गई थी और ये जो 2021 का है वो 76 एनिवर्सरी है इसकी, और जो हम इसको उसी इवेंट की याद में मनाते हैं। बहुत खराब कंडीशन थी जिसकी गलती बाद में यूनाइटेड स्टेट ने भी मानी थी कि उन्होंने बहुत गलत काम किया था। और अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपसे पूछा जाए कब हुआ था तो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। अब यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। तो 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। और अब यहां पर आते हैं इसी हिरोशिमा के ऊपर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गिराया गया था और 76 एनिवर्सरी थी। इतनी बात आपको पता चल गई। ये जो बॉम्ब था, एटॉमिक बॉम्ब था, ये बना किससे था? तो यूरेनियम से बना था। यूरेनियम के बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, तो यूरेनियम का एक आइसोटोप है यूरेनियम 235, इससे ये बनाया गया था। चलिए आगे बात करें। अब कुछ रिवाइज कर लेते हैं डेज को। हमारा मेन मेथड होता है कि हम जिस मंथ को पढ़ रहे हैं उससे पिछले मंथ के सारे डेज को हम रिवाइज करते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज ही रिवाइज करेंगे। तो 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। 2 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूएफओ वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। एक फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। 6 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड मलाला डे। 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 18 को नेशन मंडेला इंटरनेशनल डे और 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे और 29 जुलाई को मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल टाइगर डे। आपको ये बात याद रखनी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड वर्ल्ड हाईएस्ट रोड इन लद्दाख एट 19,300 फीट, मतलब इतनी ऊंचाई पर रोड बनाई गई है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है? तो आंसर हो जाएगा बीआरओ ने। बीआरओ ने लद्दाख में सबसे ऊंची जगह पर रोड बनाई है और ये अपने में एक रिकॉर्ड है। यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जो उमलिंगा पास है, उमलिंगला पास है, वहां पर यह रोड बनी है। यह ईस्टर्न लद्दाख में उपस्थित है और बीआरओ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और ये 19,300 फीट ऊंचाई पर बनी है। कितने किलोमीटर की है? तो 52 किलोमीटर की ये बनाई गई है। किस पास पर बनाई गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यही हो जाएगा, उमलिंगला पास पर यह बनाई गई है जो कि ईस्टर्न लद्दाख पर है। ठीक है, यहां पर बात करें ये कहां से कहां को जोड़ रहा है, तो ईस्टर्न जो लद्दाख है वहां पर चुमार सेक्टर को ये कनेक्ट कर रहा है। यहां पर बात कर लेते हैं बीआरओ की। तो बीआरओ के जो इस वक्त हेड है, डायरेक्टर है, उनका नाम है राजीव चौधरी। बीआरओ के जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। बीआरओ को फाउंड किया गया था 7 मई 1960 को। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हु आर स्पेशल गेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त को आपको मालूम होगा इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। उस टाइम पर हम किसी ना किसी स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं, चाहे वो किसी का राष्ट्रपति, किसी देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कोई चर्चित आदमी हो। लेकिन इस साल भारत के प्रधानमंत्री ने इंडियन ओलंपिक के जो
कॉन्टिजेंट है, मतलब वहां के पूरे दल हैं, उनको बुलाया है, उनको यहां पर स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इस बार बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस भी कर रही है 2016 में रियो डी जेनेरियो में समर ओलंपिक हुआ था उसके मुकाबले, क्योंकि आपको मालूम होगा 2016 में हमको सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेडल मिले थे, और इस बार ऑलरेडी 5 मेडल, मतलब 5 से ज्यादा मेडल हो चुके हैं। अब देखते हैं फाइनल कितने हमको मिलेंगे। तो नरेंद्र मोदी साहब ने इस बार ओलंपिक 15 अगस्त को ओलंपिक का जो स्क्वाड गया है, ओलंपिक का जो पूरा दल गया है, उनको बुलाया है, जो कि पूरे दल में 228 लोग शामिल हैं और 120 एथलीट्स हैं उस पूरे दल में। उन सभी को चीफ गेस्ट के रूप में अगस्त 15 को बुलाया गया है, इंडिपेंडेंस डे की जो परेड होगी उसको देखने के लिए। चलिए बात करते हैं, कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि पीएम मोदी ने अभी लॉन्च की है ई रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। क्या है, यहां पर कूपन वगैरह दिए जाएंगे अगर आपको किसी को प्रोत्साहित करना है तो। और दूसरा पॉइंट है, गवर्नमेंट ने 27% और 10%, 27% ओबीसी को और 10% ईडब्ल्यूएस को मेडिकल सीट रिजर्व कर दी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गरिमा ग्रह को लॉन्च किया है ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। गवर्नमेंट ने सेंटर फॉर एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग स्टार्ट की है, मतलब इसके लिए एक बनाने वाले हैं सेंटर। अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है सोहरा वाटर सप्लाई मिजोरम में। डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी को लॉन्च किया है फार्मर को फैसिलिटी देने के लिए। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया रुद्राक्ष को वाराणसी में। पीयूष गोयल ने को अपॉइंट किया गया है राज्यसभा का लीडर, जिन्होंने थावर चंद गहलोत की जगह ली है। और अगला है भीम यूपीआई भूटान में अब सर्विस अपनी देगा। अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है एक्सीलेंस एट नेशनल फॉरेंसिक, जो कि गुजरात में इन्होंने इनॉग्रेट किया है। ये मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हमारी एक ई बुक है, जनवरी से जून तक की है। आपके लिए कुछ डेमो वीडियोस भी हमने डाल दी हैं, जिससे कि आप देख सकें उसमें हमने किस तरीके के क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आपसे अनुरोध है इसको खरीद लें। आपके 6 महीने की जो करंट अफेयर की प्रॉब्लम है उसको ये आसानी से 29 रुपए में आप दूर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, अ न्यू बुक ऑन बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 ऑथर्ड बाय। तो आंसर हो जाएगा मनन भट्ट ने इसको लिखा है, और ये बुक का नाम है बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019। 2019 में आपको मालूम होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, उसी पर यह बुक लिखी गई है। तो इसका कवर पेज आप देख सकते हैं, मेनन भट्ट, और ये हमारे जो अभिनंदन नाम था आई थिंक सो, इन जो ये पायलट है, पायलट है आई थिंक, उनकी तस्वीर यहाँ पर लगा रखी है, आप देख सकते हैं, कवर पेज है इनका। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हु विंस सेकंड सिल्वर मेडल एट टोक्यो ओलंपिक। आपको मालूम होगा मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल इस साल का जीता है, मतलब 2000 टोक्यो ओलंपिक में जीता था। लेकिन सेकंड सिल्वर अभी मेडल जीता गया है, किसके द्वारा जीता गया है, तो रवि कुमार दहिया के द्वारा, जो कि एक पहलवान है। उन्होंने भारत के लिए सेकंड सिल्वर टोक्यो ओलंपिक में जीत लिया है। चलिए यहां पर बात करते हैं, आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं, हरियाणा के प्लेयर हैं, आप समझ सकते हैं। रवि कुमार दहिया ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत लिया है। वो हार गए हैं फाइनल में, वो हार गए हैं। वैसे तो खेलते हैं 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में, और वो हारे हैं रशिया के एक प्लेयर से जिनका नाम है जावुर उगवेव। और ये 5th मेडल भारत का टोक्यो में इन्होंने कंफर्म कर दिया है, और ये सेकंड सिल्वर मेडल इन्होंने अभी तक जीता है। यहां पर आपको बता दूं कि जो रवि कुमार दहिया हैं, ये केडी जाधव पहले हमारे इंडिविजुअल जीतने वाले मेडल हैं। उसके बाद सुशील कुमार पहलवानी में जीते थे, योगेश्वर दत्त जीते थे, साक्षी मलिक के बाद ये हमारे रवि कुमार दहिया बन गए हैं 5वें, जो कि कुश्ती में कोई ना कोई मेडल लेकर आए हैं। चलिए आगे बात करते हैं, यहां पर कुछ रिवाइज कर लेते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैंने यहां पर लिखा हुआ है करंट अफेयर। तो इंडिया विन किया है ब्रॉन्ज मेडल, हॉकी ने उनको दिया है, जर्मनी को हरा दिया है हॉकी टीम ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपको मालूम होगा लवलीना जो बोर्गोहेन है, जो कि गुवाहाटी से रिलेटेड है, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बॉक्सर है वो। अनुराग ठाकुर ने पैरा ओलंपिक के लिए कर दे कमाल टू सॉन्ग को लॉन्च किया है।
एस्तेबन ओकन जो कि हंगेरियन जो रेस है उसको जीत चुके हैं, जो वो कारों की रेस होती है उसको। पीवी सिंधु ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है और वो भारत की दूसरी प्लेयर बन चुकी हैं जिन्होंने 2 मेडल जीत रखे हैं ओलंपिक में। वंतिका अग्रवाल की बात करें तो ये ऑनलाइन चेस टाइटल को जीत चुकी हैं, नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल को जीता है इन्होंने। जापान की यूतो होरिगोम पहला ओलंपिक का गोल्ड जीते हैं स्केट बोर्डिंग में, क्योंकि इसी साल ये लॉन्च किया गया है गेम और ओलंपिक्स में, इसलिए पहले बन गए हैं। प्रिया मलिक गोल्ड जीती हैं वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में। और यहां पर अडानी ग्रुप ने भारत की जो ओलंपिक टीम, ओलंपिक दल है उसका साथ दिया है स्पॉन्सर के रूप में, क्योंकि चाइना की एक कंपनी पीछे हट गई थी। और टोक्यो 2020 में मीराबाई चानू ने पहला सिल्वर मेडल इस साल का भारत के लिए, पहला सिल्वर मेडल कह लीजिए या पहला कोई भी मेडल कह लीजिए, जीता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, व्हाट इज न्यू नेम ऑफ खेल रत्न अवार्ड। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है नरेंद्र मोदी साहब ने, तो यकीन मानिए आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, नहीं तो इसके आसपास की बातें पूछी जाएंगी जो मैं अभी इस क्वेश्चन के बाद आपको क्लियर कर दूंगा। तो हमारा जो खेल रत्न अवार्ड था उसका नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्यों दिया गया है, क्या इनकी अचीवमेंट्स रही हैं, ये आप देख सकते हैं, तस्वीर है मेजर ध्यानचंद जी की। और यहां पर राजीव गांधी, जो हमारा भारत का सबसे ऊंचा खेल रत्न अवार्ड है, उनका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसका नाम चेंज करके अब करा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। यहां पर बात करते हैं, वही सेम चीज मैं रिपीट करूंगा, नरेंद्र मोदी साहब ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज कर दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। आपको मालूम होगा जो मेजर ध्यानचंद के नाम के जन्मदिन पर ही नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं और डिटेल देता हूं यहां पर, जो कि आपको एक भी चीज छूट ना जाए। तो अब नया जो हमारा भारत का सबसे ऊंचा खेल रत्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पहले राजीव गांधी खेल रत्न था, अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 1991-92 से स्टार्ट किया गया था। पहला किसको दिया गया है अवार्ड, तो विश्वनाथन आनंद को ये पहला अवार्ड दिया गया था, जो कि चेस से रिलेटेड है। इसमें 25 लाख की जो राशि है जो जीतते हैं उनको दी जाती है। इसमें इंडिविजुअल भी दिया जाता है और टीम में भी दिया जाता है। और टोटल अभी तक कितने लोगों और कितनी टीमों का अवार्ड मिल चुका है, तो 45 टोटल मिलाकर बोल रहा हूं, टीम और इंडिविजुअल दोनों को मिला दो, 45 अवार्ड अभी तक भारत सरकार ने दे दिए हैं। पहले मैंने आपको बता ही दिया, विश्वनाथन आनंद थे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज ऑफिशियली स्वर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। आंसर हो जाएगा इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी को नया प्रेसिडेंट चुन लिया है ईरान का, भारी मतों से वो वोट जीते हैं, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। और यहां पर आपको बताओ 62% इनको वोट मिला था और इससे जीत इनको मिल गई है और ईरान के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं इब्राहिम रईसी। ये अब एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि ये एशिया का एक कंट्री है, ईरान एक एशिया की कंट्री है, और एशिया में जब भी कोई परिवर्तन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ ही जाता है। तो यहां बात कर ले ईरान की, तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, ईरान की करेंसी है ईरान तोमान। यहां पर बात आपको मैप में दिखाता हूं, आप देख सकते हैं ये एशिया का पार्ट है, एशिया के पार्ट में ईरान भी एशिया का एक देश है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट रिसीव्स 4 स्कॉच अवार्ड्स। आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल को 4 स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं ये ममता बनर्जी है, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर। यहां पर बात करें तो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है उनको 4 स्कॉच अवार्ड मिले हैं। क्यों मिले हैं, क्योंकि उन्होंने बिजनेस को इनिशिएट करने में काफी आसान बना दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव को काफी बेहतर उन्होंने अपने यहां बनाया है। कौन सी स्कीम उन्होंने इसके लिए निकाली थी, तो सिल पसस्ती जो कि ऑनलाइन सिंगल विंडो थी जहां पर आप सारे काम कर सकते हैं, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। और साथ साथ ई नाथीकरण, एक उनकी ऑनलाइन सिस्टम रजिस्ट्रेशन प्रिपरेशन और कोई भी आपको ड्राफ्ट बनवाना हो या कोई भी चीज करना हो, उन्होंने एक सिंगल विंडो से काम किया है जिसके लिए उनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं।
चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, यहां अगले क्वेश्चन से पहले वेस्ट बंगाल के बारे में जान लें। तो वेस्ट बंगाल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये आपने देखा होगा, CHSL में पूछा जाता है ये, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि वेस्ट बंगाल को बनाया गया था राज्य 26 जनवरी 1950 को। कोलकाता इसकी कैपिटल है, 23 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं, गवर्नर इनके जगदीप धनखड़ हैं और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। लेजिस्लेटिव यूनिकैमरल है, जहां पर असेंबली है, 294 सीटें हैं वहां पर। लोकसभा में 42 सीट्स हैं, राज्यसभा में 16 सीट्स हैं। 42 सीट्स में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भारत देश के सभी स्टेट में सबसे ज्यादा में 3rd नंबर पे आती है। सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 80 सीट उत्तर प्रदेश में है और 48 सीट्स महाराष्ट्र में है और 42 सीट्स वेस्ट बंगाल में है। हाई कोर्ट है यहां पर कलकत्ता में और अंडमान निकोबार को भी यही हाई कोर्ट कंट्रोल करता है। बक्सा नेशनल पार्क यहां पर है, गोरुमरा नेशनल पार्क, जलदपारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क यहां के नेशनल पार्क्स हैं। चलिए आगे बात करें। मैप से अगर पढ़ना चाहें तो बंगाल के साथ माफ कीजिएगा, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री है अपनी टच करता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अगर भारत में पड़ोसियों की बात की जाए तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और आसाम इसके पड़ोसी स्टेट्स हैं भारत में। और अगर इसकी ये अपने इंटरनेशनली 3 बाउंड्री टच करता है, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ और नेपाल के साथ। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, SS बाबू नारायण पासेस अवे बिलोंग टू विच फील्ड? आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेला करते थे और इनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं। या आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, अभी इनकी डेथ हो गई है, तो 2 टाइम ये ओलंपियन भी रहे हैं। इनका नाम है बाबू नारायण और इनकी बात करें तो इनको 1956 में ओलंपिक में 4th बेहतरीन फिनिशर का अवार्ड मिला है, मतलब पोजीशन मिली है। और इन्होंने 1964 में एशियन गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट किया था। चलिए आगे बात करें। आज के क्विज की बात करते हैं। तो विच सिटी विंस QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में, मतलब बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में किसने टॉप किया है? आपको 4 ऑप्शन में से आंसर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट 10 लोगों को आपको शेयर करना है। बहुत कम व्यू जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप अगर क्वालिटी में कमी आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा बेहतर करने की। और एटलीस्ट 10 लोगों को या 2-3 ग्रुपों में तो शेयर किया कीजिए। ये मान लीजिए आप हमें फीस दे रहे हैं इसकी। चलिए धन्यवाद।